नसीबों में लिखा है जो बदल उसको नहीं सकते, सुखों का सवेरा कब आएगा ये हम कह नहीं सकते। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत कष्ट और बहुत अंधेरा जब आ जाए तो हम हमेशा घबरा जाते हैं, पर वो कब तक रहेगा, कब जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन हाँ, वो जो पल होते हैं वो बहुत कुछ सिखा जाते हैं। चलिए जानेंगे आज की स्टोरी में। दोस्तों, आप देख रहे हैं पीए पॉजिटिव। मैं हूं अमिता और आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, आज की स्टोरी है एक पंडित जी की, जो बहुत ही प्रसिद्ध पंडित थे, बहुत ही धनवान भी थे, क्योंकि हर चीज़ों का सलूशन उनके पास होता था। बहुत ही ज्ञानी पंडित, कोई भी अपनी प्रॉब्लम को लेकर आता था, किसी की कुंडली देखनी हो, किसी का भविष्य जानना हो, उन्हें बहुत ही नॉलेज था। इसी के चलते उन्हें बहुत ज़्यादा दान भी मिलता था, जिसके कारण वो काफ़ी धनवान थे। अब पंडित जी की एक ही लड़की थी, शादी करना था। पंडित जी ने सोचा चलो रिश्ते जो आ रहे हैं उनको देखें। बहुत सारे लड़कों के रिश्ते आए। पंडित जी ने सोचते थे सबसे पहले अपनी लड़की की जो कुंडली है उसे पढ़ा जाए। लड़की की कुंडली उन्होंने बहुत 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 गौर से पढ़ी। अब लड़की कुंडली जब उन्हें पढ़ी, फिर एक रिश्ता उन्होंने फाइनल किया कि चलो इस लड़के से मेरी लड़की का रिश्ता हो सकता है। बहुत ही धूमधाम से उन्होंने अपनी लड़की की शादी की, अच्छे घर में शादी की। बहुत ही सुखी से लड़की जीवन बिता रही थी। लेकिन जब 2 साल गुजर गए, उसके बाद लड़की के जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव चालू हो गए। जो दामाद था उसको बुरी बुरी आदतें लग चुकी थी, शराब की, जुए की, इस टाइप की, और इसके कारण लड़की के घर में पैसे की किल्लत भी होने लगी। पंडिताइन को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता था कि मेरी बेटी कितने अच्छे घर में गई और उसको ये सब अब इसकी इस तरह परिस्थिति हो रही है। पंडिताइन ने पंडित जी से कहा कि देखिए, हमारा कोई लड़का तो है नहीं, जो धनवान, हम धन धान्य घर ये सब कुछ है हमारा, वो लड़की का ही है, क्यों ना हम उसकी मदद करें। पंडित जी ने कहा नहीं, जैसा चल रहा है तुम उसे चलने दो। पंडिताइन को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि पंडित जी को अपने धन दौलत से बहुत प्यार है, लड़की से प्यार नहीं है, और पंडिताइन कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन जब स्थिति बहुत ही ज़्यादा और समय बढ़ा, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। एक दिन लड़की और दामाद पंडित जी के घर आते हैं कुछ आर्थिक मदद के लिए। जब पंडित की लड़की और दामाद उसके घर आते हैं तो पंडिताइन बहुत ही सत्कार स्वागत से अपने दामाद और बेटी का बहुत स्वागत करती है। पंडित जी भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, मान सम्मान के साथ। अब चूंकि वो आर्थिक मदद मांगने के लिए आए थे, लेकिन माहौल देख के उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वहाँ पे वो कुछ बोल पाए, और वो कोई बात वहाँ पर नहीं करते हैं। लड़की और दामाद खाना वाना खा के निकलने लगते हैं। जब लड़की घर जाने लगती है तो उसकी माँ को लगता है कि बेटी जब घर जा रही तो क्यों ना उसे कुछ खाने पीने की चीज़ें दी जाए। तो जब वो लड्डू बना रही होती है उनके लिए, तो उसके अंदर सोने की बिस्किट डाल देती है और सोचती है जब लड़की घर जाएगी देखेगी उसकी कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी और उसका जीवन थोड़ा सा कष्ट से कम हो जाएगा। और ये बात वो ना तो पंडित जी को बताती है ना तो बेटी दामाद को, ताकि किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे। और जब लड़की वो लड्डू लेके घर जाने लगती है, अब लड़की और दामाद की स्थिति तो बुरी थी ही, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो गाड़ी करके चले जाएं। अब जब लड़की जा रही होती है उसके पैर में मोच आ जाती है। पैर में मोच आ जाने के कारण दामाद एक बैलगाड़ी करता है वहाँ से कि अपने घर जा सके वो। जब बैलगाड़ी में बैठते हैं, घर पहुँचते हैं तो देखते हैं उनके पास कोई पैसे रुपए तो है नहीं। अब बैलगाड़ी वाले को क्या दिया जाए, तो वो लड्डू ही उठा के दे देते हैं कि चलो तुम ये ले लो। जब वो लड्डू लेकर बैलगाड़ी वाला जा रहा होता है तो सोचता है इतने के लड्डू से मेरे घर वालों का पेट तो भरना नहीं है, तो बहुत कम है, क्यों ना मैं इसे बेच के कुछ चावल खरीद लेता हूँ। जब बैलगाड़ी वाला आगे बढ़ता है तो उसे एक हलवाई की दुकान दिखती है, लड्डुओं को वहाँ पर बेच देता है और उससे कुछ चावल खरीद लेता है। बैलगाड़ी वाला चावल लेकर चला जाता है। उस हलवाई की दुकान में एक और आदमी आता है जिसके घर में पूजा पाठ चल रही होती है। उससे कुछ प्रसाद के रूप में एक लड्डू खरीदने रहते हैं, तो सोचता है कि चलो लड्डू खरीद के मैं भगवान को यही चढ़ावा चढ़ा दूंगा। हलवाई बोलता है कि मुझे 3 से 4 घंटे लग जाएंगे लड्डुओं को बनाने में, लेकिन मेरे पास फिर भी कुछ ताजे लड्डू रखे हुए, तुम चाहे तो उसे ले जा सकते हो। वो आदमी सोचता है कि ठीक है, मैं इसे ही खरीद लेता हूँ। जब वो आदमी खरीद के लेके जाता है और उस पूजा में वही पंडित जी बुलाए होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, उस लड़की के पिता थे। पंडित जी जब पूजा को प्रारंभ करते हैं, जब पूजा समाप्त होती है, उसके बाद पंडित जी को दक्षिणा के रूप में वो लड्डू भी दिए जाते हैं, वही लड्डू जो पंडिताइन ने बनाए थे। पंडित जी लड्डू को घर लाते हैं। जब वो खाने के लिए खोलते हैं, देखते हैं उसमें सोने की बिस्किट है। पंडिताइन जो थी वो देखते ही
उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जब पंडित जी बोलते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ, वो सारी बातें बताती है। तब पंडित जी उसे समझाते हैं कि देखो, मैंने अपनी बेटी की कुंडली बहुत ध्यान से पढ़ी थी। उसके जीवन में ये कष्ट लिखा था, मैं कहीं भी उसकी शादी करता, उसके जीवन में कुछ दिनों का कष्ट, कुछ सालों का कष्ट लिखा है, वो उसे झेलना ही पड़ेगा। तुम लाख कोशिश कर लो, और आज तुम खुद देख लो, तुमने ये लड्डू उसे बना के दिए थे, घूम फिर कर ये तुम्हारे घर ही आ गया। तो जिसके नसीब में जो जब तक लिखा है वो चीज़ें वैसी ही चलती रहेगी। तो तुम चिंता मत करो। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसकी कुंडली बहुत अच्छे से पढ़ी है, उसकी ये प्रॉब्लम कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। जैसे 1-2 साल और बीतते हैं, फिर एक अच्छी खबर आती है कि जो दामाद थे वो मदद के लिए आए थे, यहाँ से मदद ससुराल से उन्हें मिली नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा निराश थे और वो अपना काम स्टार्ट कर दिए। जब अपना काम वो स्टार्ट कर दिए, चालू किए, तो अपना बिजनेस करने के कारण उनकी धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी, लड़की के घर में और पैसे आने लगे, बुरी आदतें छूटने लगी। सो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमारा बुरा वक्त भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, और जब तक बुरा वक्त लिखा है वो रहेगा, काटना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, एक बार मेरे साथ फिर कहिए, जिंदगी सिखाती बहुत है, सीखते जाएंगे। मुश्किलों का क्या है, रास्तों का क्या है। मेरे दोस्त, आप एक बार अपनी मंजिल को ठान ले, बस मेहनत करते जाएं, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। सो दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनों के साथ वीडियोस को शेयर करें, और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरी सुनने के लिए चैनल के और भी वीडियोस को जरूर देखें।